क्या आप जानते हैं कि माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव राधाष्टमी से लेकर श्राद्ध पक्ष की अष्टमी के बीच में हुआ था? तो इस बार 23 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक महालक्ष्मी अनुष्ठान का आयोजन किया जाएगा, क्योंकि इसी समय हुआ था माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव। तो अगर आप इस अनुष्ठान का हिस्सा बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मंगल के राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। वर्तमान में मंगल अपनी सम राशि कन्या में विराजमान है और शाम 6:17 पर मंगल अपनी अतिमित्र राशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल 16 नवंबर तक तुला राशि में विराजमान रहेंगे। धन, वैभव, ऐश्वर्य दाता शुक्र की राशि तुला में मंगल का ये प्रवेश 3 राशियां मेष, कन्या और वृश्चिक वालों के लिए बहुत ही शुभ साबित होगा। अन्य राशियों के बारे में और सभी 12 राशियों में इसके गोचर भ्रमण का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मंगल के राशि परिवर्तन की ही जानकारी आज मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज मैं मंगल के राशि परिवर्तन के साथ मंगल के दुष्प्रभाव से बचने के लिए कुछ विशेष उपाय और मंगल को मजबूत करने के विशेष उपाय लेकर उपस्थित हुई हूँ। अपनी राशि के अनुसार इन उपायों को आप अपने जीवन में जरूर अपनाएं। तो शुरुआत करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी हैं मंगल, और मंगल आपके सप्तम भाव में विराजमान हो अपनी ही राशि को देख रहे हैं। यहाँ पर मंगल का अपनी ही राशि को देखना आपके लग्न को और अधिक स्ट्रॉन्ग करेगा, डिसीजन मेकिंग को बढ़ाएगा, रिस्क फैक्टर को बढ़ाएगा, यानी आप कोई भी रिस्की काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। इस समय असाध्य कामों में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। सामाजिक मान सम्मान में आपका रुतबा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, लोग आपको मानेंगे और आपको आइडियल बनाने का प्रयास करेंगे। इस समय आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी, डिसीजन मेकिंग और अधिक इम्प्रूव होती हुई दिखाई देगी। वहीं मंगल आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं। अष्टमेश अपने से 12वें जाकर विराजमान हो रहे हैं। मंगल का अपने से 12वां बैठना अष्टम भाव के हिसाब से इतने अच्छे परिणामदायक नहीं रहेगा। यहाँ पर अष्टमेश का अपने से 12वां बैठना यात्राएं अधिक करवाएगा, परंतु वो यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। खुद ड्राइव करके लॉन्ग ड्राइव पर कभी भी ना जाएं। यातायात के संसाधनों का उपयोग करें। जानवरों से थोड़ा सा सावधान रहने का प्रयास करें। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी की पूजा आराधना मेष राशि वालों को करनी चाहिए। अब आते हैं वृषभ राशि पर। आपकी राशि के लिए मंगल द्वादश और सप्तम भाव के स्वामी हैं, और यहाँ पर मंगल आपके षष्ठम यानी रोग भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। मंगल का रोग भाव में बैठकर अपने ही घर को यानी द्वादश स्थान को देखना आपके ऋण संबंधी समस्याओं को दूर करेगा। इस समय रक्त विकारों से भी आपको छुटकारा मिलेगा, शत्रुओं का नाश होगा, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होगी। फाइनेंशियली आप अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे। इस समय आप अपने कार्य को सजगता से पूर्ण करते हुए फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनने का प्रयास करेंगे। व्यापारी हैं तो इस समय विदेशों से बहुत अच्छा लाभ आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। वहीं सप्तमेश मंगल अपने से 12वें जाकर बैठे हैं। यहाँ पर जीवन साथी के साथ में मतभेद हो सकते हैं। यहाँ पर फाइनेंशियली कोई पैसा आपका अटक सकता है। व्यापारी वर्ग को अपने पार्टनर से धोखा भी मिल सकता है, इसीलिए इस समय चौकन्ने होकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करें और जो रूटीन में काम चल रहे हैं उन्हीं कार्यों से आगे बढ़ने का भी प्रयास करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल वस्त्र और सिंदूर अर्पित करना चाहिए। अब आते हैं मिथुन राशि पर। मिथुन राशि वालों के लिए मंगल 11th और 6th हाउस के लॉर्ड हैं, और यहाँ पर मंगल 5th हाउस में जाकर विराजमान है, यानी पंचम भाव में मंगल का अपने ही घर पर यानी लाभ भाव पर दृष्टि डालना आपके अचानक लाभ की परिस्थितियों को बढ़ाएगा। रिस्क की कामों में किया गया इन्वेस्टमेंट आपको लाभ दिलवाएगा। इस समय आपका लेवल और सर्कल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज रहेगा, और मैन्युफैक्चरर्स के लिए, किसी बड़ी इंडस्ट्री संभालने वाले लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा
और उत्तम लाभ की परिस्थितियाँ लेकर आएगा, बड़े ऑर्डर का रहेगा। अब मंगल चूंकि आपके रोग भाव के स्वामी हैं, अपने से 12वें बैठे हैं, इसलिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति थोड़ा सा जागरूक होकर चले। वाहन चलाते समय सावधानी रखें, वरना एक्सीडेंट होने की संभावना बनी हुई है। इस समय शत्रु पक्ष भी आप पर हावी होने का प्रयास करेगा, इसीलिए अपने आँख नाक कान खुले रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें। नाना नानी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। मंगलवार के दिन कम से कम 108 बार मंगल मंत्र यानी ओम क्राम क्रीम क्रोम स भूमाय नमः का जाप जरूर करें। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपके लिए मंगल दशम और पंचम भाव के स्वामी हैं और मंगल आपके सुख स्थान में जाकर विराजमान हो रहे हैं। चतुर्थ भाव वैसे भी भूमि भवन वाहन का होता है और मंगल भी भूमि पुत्र है, इसलिए यहाँ पर बैठकर इस भाव में वृद्धि करेंगे, यानी अटके हुए रुपए पैसे भूमि से संबंधित आपको पुनः प्राप्त हो जाएंगे। अटके हुए प्रॉपर्टी के मामलों के क्रय विक्रय सॉल्व होते हुए दिखाई देंगे। नए घर का सपना आपका पूरा होगा, नई नई प्रॉपर्टी आप बनाते हुए दिखाई देंगे। अब मंगल चूंकि कर्म भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और कर्मेश भी हैं, तो टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। इंजीनियरिंग से संबंधित अगर आप कोई भी काम करते हैं, खनन विभाग से जुड़े हुए हैं या फिर भूमि से उगने वाले उर्वरक पदार्थों रासायनिक पदार्थों से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं, तो मंगल आपको बहुत अच्छा लाभ दिलवाएंगे। इस समय पिता से भी आपको सपोर्ट मिलेगा, उनके नाम से किए गए कामों में भी अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। पुलिस सेना नेवी से जुड़े हुए उच्च प्रशासनिक पदों पर आसीन अधिकारियों को अपने अधिकारियों का साथ और सहयोग मिलेगा। प्रमोशन और इंक्रीमेंट के योग बनेंगे। तो मंगल के रिजल्ट आपको कर्मेश के हिसाब से बहुत ही अच्छे मिलेंगे। वहीं अगर पंचमेश की बात करूँ तो पंचमेश अपने से 12वें बैठे हैं। यहाँ पर संतान से संबंधित थोड़ी सी चिंता आपके मन में उत्पन्न हो सकती है। स्पोर्ट्स पर्सन को थोड़ा सा खेल कूद में ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप अपनी सफलता से थोड़ा सा चूक जाएंगे। निराशा को अपने जीवन में स्थान न लेने दें और प्रयास करते चले जाएं। आज नहीं तो सफलता कल जरूर मिलेगी आपको, यानी इस राशि के जातकों को मंगलवार का उपवास रखना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं सिंह राशि पर। आपकी राशि के लिए मंगल नवम और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और यहाँ पर मंगल आपके पराक्रम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं और सप्तम दृष्टि से नवम भाव को यानी अपने ही घर को देख रहे हैं। यहाँ पर भाग्य आपका साथ देगा। अधूरे पड़े हुए कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। नए कार्यों की शुरुआत आपकी द्रुत गति से होती हुई दिखाई देगी। इस समय फंड की व्यवस्था हो जाएगी। अटके हुए काम भी बन निकलेंगे। इस समय जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनकी वो तलाश खत्म होती हुई दिखाई देगी। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और जन कल्याण और मानव सेवा जैसे कार्यों में आप अपना अभूतपूर्व योगदान दिखाते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर मंगल आपके सुकेश भी हैं। सुकेश अपने से 12वें बैठे हैं, इसीलिए इस समय आपको फाइनेंशियली सोच समझकर और केयरफुल होकर चलना होगा। इस समय माँ से भी विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है, इसलिए माँ से वाद विवाद की स्थितियों से बचना चाहिए। इस समय बस अपने कार्यों को रूटीन से और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए करने का प्रयास करें। आपको यानी इस राशि के जातकों को रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए मंगल के क्या रिजल्ट रहेंगे। आपके लिए मंगल अष्टम और तृतीय भाव के स्वामी और द्वितीय भाव में विराजमान है। द्वितीय भाव से वे अपने ही घर को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, यानी अष्टम भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं। इस समय मंगल के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलते हुए दिखाई देंगे। यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगी। इस समय आपकी कोई प्रिय खोई हुई वस्तु आपको पुनः प्राप्त हो जाएगी, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। रिस्की कामों में किए गए इन्वेस्टमेंट से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। वहीं मंगल आपके पराक्रमेश हैं, अपने से 12वें बैठे हैं। इस समय क्रोध और अग्रेशन से बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। वर्क प्लेस पर आपके हाथ में आई हुई सफलता चूक सकती है। आपकी मेहनत का क्रेडिट कोई और लेकर जा सकता है, इसीलिए इस समय बहुत ही अवेयर होकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। अपने अधिकारियों से बहस बिल्कुल भी ना करें। छोटे भाई बहनों से पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों से बचकर रहें। हनुमान जी के बीज मंत्र ओम हन हनुमते नमः का 108 बार जाप जरूर करें। अब आते हैं तुला राशि पर। आपकी राशि के लिए मंगल द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी है और आपकी राशि में विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर मंगल का आपकी राशि में बैठकर सप्तम भाव को देखना
अपने ही घर को सप्तम दृष्टि से देखना बहुत ही अच्छे परिणाम आपके लिए लेकर आएगा। जीवन साथी के साथ चल रहे मतभेद समाप्त हो जाएंगे। इस समय आप मांगलिक जरूर हो रहे हैं, इसलिए अपने लिए मांगलिक ही जीवन साथी ढूंढें। इस समय व्यापार में बहुत अच्छी उन्नति और प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। क्रोध और आवेश को थोड़ा सा त्याग कर विनम्रता के साथ अपने कार्यों को करने का प्रयास करें। किसी भी बात पर जिद ना करें, यानी अड़े ना रहें, वरना वो काम आपका अटक सकता है। अब मंगल चूंकि आपके धनेश भी हैं, धनेश अपने से 12वें बैठ रहे हैं, इसीलिए इस समय बहुत केयरफुल होकर आपको डिसीजन लेने होंगे। अपने कार्यों में सतर्कता बनाए रखें। कोई भी कार्य जल्दबाजी में करने से आपको बचना होगा। कुटुंब में मानहानि हो सकती है, इसलिए वाणी पर आपको नियंत्रण करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। इस समय यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। आपकी राशि के लिए मंगल आपके राशि स्वामी और षष्ठम भाव के स्वामी हैं। यहाँ पर मंगल के रिजल्ट आपको आपके बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि मंगल आपके 12th हाउस में बैठकर सप्तम दृष्टि से रोग भाव को देख रहे हैं। यहाँ पर रोगों में कमी आएगी। इस समय शत्रुओं की संख्या में कमी होगी। ऋण संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। वर्क प्लेस पर आपके काम बनने प्रारंभ हो जाएंगे। गलत मित्रों की संगति छूट जाएगी और गलत आदत भी आप अपने जीवन से त्यागते हुए दिखाई देंगे। ये सब आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव करने वाली बातें हैं, जो कि इस माह आपको देखने को मिलेगी। मंगल चूंकि आपके राशि स्वामी अपने से 12वें बैठे हैं, तो अपने क्रोध और अग्रेशन को थोड़ा सा शांत रखकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करें। यहाँ पर खर्चों में कमी आ सकती है। इस समय सामाजिक मान सम्मान तो बढ़ेगा, पर आपकी जल्दबाजी में किए गए काम से कार्य में नुकसान की स्थितियां देखने को मिल सकती है, इसलिए जल्दबाजी करने से बचें। बंदरों को आपको गुड़ और चना खिलाना चाहिए। अब आते हैं धनु राशि पर। आपकी राशि के लिए मंगल 12वें और 5वें भाव के स्वामी हैं, और यहाँ पर मंगल आपके लाभ भाव में जा बैठकर 5वें स्थान को, अपने खुद के घर को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। मंगल का अपने ही घर पर दृष्टि डालना खिलाड़ियों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। वहीं साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत ही शानदार और उत्तम सफलतादायक रहेगा। जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा और लक्ष्य प्राप्ति का रहेगा। वहीं संतान की तरफ से शुभ समाचारों से भरा ये समय रहेगा और आपकी डिसीजन मेकिंग और सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। वहीं मंगल चूंकि 12th हाउस के लॉर्ड है, अपने से 12वें बैठे हैं, इसलिए खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित करके चलें। विदेशी कंपनियों से अच्छा टाइप हो सकता है, परंतु उस कंपनी की जांच पड़ताल करके ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। मंगलवार के दिन लाल मसूर की दाल, लाल मिठाई, लाल फल किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें। अब आते हैं मकर राशि पर। आपकी राशि के लिए मंगल 11वें और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। यहाँ पर मंगल आपके कर्म भाव में जाकर विराजमान हो रहे। कर्म भाव से वे अपने ही घर सुख स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं। सप्तम दृष्टि मंगल की आपके सुखों में वृद्धि करेगी। अटके हुए भूमि संबंधी सौदों को क्लियर करती हुई दिखाई देगी। प्रॉपर्टी से संबंधित क्रय विक्रय के मामलों को तेजी लाएगी और इस समय नए घर का सपना, नए वाहन का सपना आपका पूरा होता हुआ दिखाई देगा। माँ से संबंध भी और अधिक प्रगाढ़ होते हुए दिखाई देंगे। वर्क प्लेस पर सहकर्मियों के साथ में एक बड़ा प्रोजेक्ट लीड करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। वहीं मंगल आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, अपने से 12वें बैठे हैं, इसीलिए लाभ की स्थितियां न फ्लक्चुएट हो, इसीलिए निवेश करते समय सावधानी रखें। सोच समझकर डिसीजन लें। जल्दबाजी में कोई भी कार्य न करें। सामाजिक कार्यक्रमों में थोड़ा सा इन्वॉल्व होने का प्रयास करें। इससे आपको प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों तरीके से लाभ प्राप्त हो सकता है। हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में बूंदी का भोग जरूर लगाएं और प्रसाद सभी में बांट दें। अब आते हैं कुंभ राशि पर। आपकी राशि के लिए मंगल तृतीय और दशम भाव के स्वामी हैं और नवम भाव में बैठकर तृतीय भाव को, यानी खुद के भाव को देख रहे हैं। यहाँ पर मंगल का अपने ही घर को देखना आपके बल और पराक्रम को बढ़ाएगा। आपकी पावर को आपको कंस्ट्रक्टिव वे में लगाना है, ये आपको तय करना है। छोटे भाई बहनों से आपके मतभेद समाप्त हो जाएंगे। आपकी ट्यूनिंग और अधिक बेहतर होगी। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा आपके पक्ष में जाएगा। इस समय आप जो भी कार्य हाथ में लेंगे उसमें आप निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त करेंगे। वहीं कर्मेश मंगल अपने से 12वें बैठे हैं, इसलिए वर्क प्लेस पर आपके खिलाफ कोई कंट्रोवर्सी हो सकती है। आप पर झूठे आरोप लग सकते हैं। सहकर्मियों के माध्यम से आपको ईर्ष्या और द्वेष के चलते आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे जा सकते हैं। इस समय अपने अधिकारियों को विश्वास में रखें और अपने कार्यों को ईमानदारी से करने का प्रयास करें। आप अगर डेडिकेशन दिखाएंगे तो सहकर्मी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपको प्रतिदिन
राम सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। अब आते हैं मीन राशि पर। आपकी राशि के लिए मंगल द्वितीय और नवम भाव के स्वामी हैं और जाकर बैठे हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव से वे द्वितीय भाव पर यानी खुद के घर पर दृष्टि डाल रहे हैं। यहाँ पर धन प्राप्ति की स्थितियाँ और अधिक प्रबल होती हुई दिखाई देगी। धन संबंधी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। किसी बड़े कार्य को लीड करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में अधिकारी आपके कार्यों की चारों तरफ प्रशंसा करेंगे। एक टीम वर्क की तरह काम कर आप जल्दी अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। व्यापारी वर्ग व्यापार में नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे और कुटुंब में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। चूँकि मंगल आपके भाग्येश है और अपने से 12वें बैठे हैं, इसीलिए भाग्य थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो सकता है। इस समय आपको कर्म प्रधान बनना होगा। भाग्य के भरोसे बैठने की बजाय खुद खड़े रहकर अपने कार्यों को करें। किसी और पर अपने कार्य थोपने की अपेक्षा आपको खुद को ही अपने कार्यों को करना होगा, तभी आप अपने कार्यों में फायदे की स्थितियां उत्पन्न कर पाएंगे। इस समय धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। खासकर जन कल्याण जैसे कार्यों से आप जुड़ेंगे, जिससे आपको मानसिक शांति भी मिलेगी और सामाजिक स्थिरता, मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी प्राप्त होगी। मंगलवार की शाम के समय हनुमान जी को केवड़े का इत्र व गुलाब की माला जरूर चढ़ाएं। तो ये हैं मंगल के 12 राशियों के रिजल्ट। मंगल के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव सभी 12 राशियों पर क्या रहेगा, उसकी व्याख्या मैंने आपके लिए की है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से अपनी पर्सनल लाइफ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, जिज्ञासाओं को शांत करना चाहते हैं, ग्रहों की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप जरूर करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।